कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमने कल स्टडी कर लिए थे अब तक? बोलिए, आप ही को बताना है। कार्बोक्सिलिक, मैं लिख रहा हूं, आप बताइएगा। नंबर 1 कार्बोक्सिलिक, एल्केनॉइड, नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। रुक जाइए, कार्ब इसे कहते हैं हम कार, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका प्रीफिक्स और इसका सफिक्स। कार्बोक्सी प्रीफिक्स, एल्केनॉइड, नंबर 1 कार्बोक्सी और सफिक्स इसका ओइक एसिड। देखो ये मैं बार बार सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो, है ना? आपको ही लगातार पार्टिसिपेट करना है, मेरे को तो आती है सब, और हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। नंबर 2 अल्कोहल, ROH इज नोन एज एल्कोहल। इसके दो पार्ट, प्राइमरी सफिक्स। चलिए बोलिए। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। अच्छा, मैंने ये देखा कि जो बच्चे अक्सर चुप रहते हैं और कम बोलते हैं, उनकी रेट ऑफ लर्निंग और परफॉर्मेंस भी अक्सर एग्जाम में काफी खराब रहती है। एक सेकंड बेटा, मैं कुछ बच्चों को रिमूव कर दूं क्लास से। एक सेकंड बेटा। प्रियांशी, मृत्युंजय, एकांश, इन सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक वीडियो इनके ऑफ है। सर मेरा नेटवर्क कनेक्शन अनस्टेबल है। स्टेबल कर लो बेटा, तभी आना क्लास में। So on. ठीक है। तीसरा अमाइड, RCONH2। सर अल्कोहल का सफिक्स ऑल, ऑल। अमाइड का प्रीफिक्स एंड सफिक्स बताइए। कार्बामोइल, कार्बामोइल, और वो तो अमाइड ही होता कार्बामोइल और दूसरा अमाइड। नंबर 4 कीटोन, एंड कीटोन। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स सफिक्स बताइए। फॉर्माइल नहीं, है। वो हाँ, फॉर्माइल और फॉर्माइल, ऑक्सो, फॉर्माइल एल्डो ऑक्सो। सफिक्स अल, R2CO। प्रीफिक्स सफिक्स बोलिए। प्रीफिक्स, कीटो, प्रीफिक्सेस तीन चार। और ऑक्सो, कीटो भी बताया था। ऑक्सो, ऑक्सो। ऑक्सो, और सफिक्सेस ओन, ओन, नहीं ओन। ये हो गया, है ना? चलिए अब यहां से आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालें। एक सेकंड। क्या हेडिंग डालनी है सर? हाँ बेटा, बस एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि किस किस की वीडियो ऑफ है, मैं उनको हटाऊं। अच्छा, बच्चे वाकई यार थोड़े से वैसे हैं ना, थोड़े से बार बार कहलवाते हैं ना, जैसे अतिशय जैन हुए, अंजलि जादव हुई। ऐसा क्यों है, बार बार क्यों कहलवा रहे हैं मतलब? चलिए स्टार्ट करिए। लिखिए, आज एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, ईथर। ईथर, ROR समझना है, उसके बाद ही लिखना है। एक तो इसको देखो और एक इसको देखो, दोनों ईथर्स में कुछ डिफरेंस है। यहां पर ऑक्सीजन के दोनों साइड RR प्रेजेंट है, सेम, यानी कि एक जैसे ग्रुप है ना? इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। और यहां ये R डैश है, ये R है, इसे बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल ईथर। IUPAC फॉर्मूला है इसका एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। ये जो फॉर्मूला हमने
बनाया है एल्कोक्सी एल्कीन। हमने क्या मतलब IUPAC ने। दिशा तुम लेट आई हो आज? सर मैं लिंक ढूंढ रही थी सर, सॉरी सर। एक्चुअली में देखो तुम्हारी वजह से इस क्लास का टाइम 15 मिनट कम किया गया, क्योंकि यस सर। और तुम ही लेट रही हो। तो कई बार तो ये लगता है कि मैं किसी की बात ही ना मानूं। सर सॉरी सर, मैंने अब हम नहीं, पूछा कोई था सॉरी किसी से। नहीं, ये सब नॉन नेगोशिएबल है, कोई इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है चीजें कि सॉरी सॉरी। एल्कोक्सी एल्कीन, एल्कोक्सी, जब हम कोई कमिटमेंट करते तो उसको फॉलो करना चाहिए ना। यस सर। एल्कोक्सी एल्कीन, RO और R, ये पार्ट एल्केन है, ये पार्ट एल्कोक्सी है। देखो एल्कोक्सी नाम कैसे पड़ा होगा, ALK आया होगा और ऑक्सीजन आया होगा, दोनों को फ्यूज करके क्या बनाया गया, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन। अब बात आती है कि अगर ये अनसिमेट्रिकल हुए तो उसका IUPAC ने क्या रूल बनाया है, स्मॉलर ग्रुप, जो भी ग्रुप स्मॉलर होगा R' और R में, स्मॉलर ग्रुप इज टेकन एज एल्कोक्सी। जो भी इनमें छोटा होगा वो एल्कोक्सी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये मॉलिक्यूल लिया CH3OCH3, तो मेरे को दिख गया कि ये सिमेट्रिकल ईथर है, तो इसका नेम क्या पड़ेगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। माइक ऑफ रखे अपने, मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन अगर इसकी जगह मैंने ये लिखा होता तो ये सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल, Unsymmetrical. तो ये वाला छोटा वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स विल बी ट्रीटेड एज मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और दूसरा वाला पार्ट क्या बना, इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अगर वाकई ये इतनी सिंपल चीज आप समझ चुके हैं तो जरा इसका नाम बताइएगा। पहले पहचानी सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल, Symmetrical. बताइए। फिर ये फॉर्मूला आपके पास क्या फॉर्मूला, इथॉक्सीथेन। वेरी गुड, इथॉक्सी इथेन। और अगर ये फॉर्मूला होता CH3CH2O CH2CH2CH3, तो क्या नाम आता, Ethoxypropane. तो छोटा वाला ग्रुप एल्कोक्सी कहलाएगा, इसका नाम इथॉक्सी, और बचे हुए पार्ट का नाम इथॉक्सी प्रोपेन। अभी एक साथ ही उतारेंगे, CH3CH2O CH, बहुत ध्यान से समझना, CH2CH3, ये नाम है। अब क्या करें, सबसे पहले छोटे बड़े पहचान लो ग्रुप, कौन से छोटे बड़े ग्रुप हैं। लेफ्ट वाला पार्ट 2 कार्बन का है और राइट वाला पार्ट 3 कार्बन का है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, साइड चेन, और ये वाला पार्ट कहलाएगा पेरेंट चेन। एक बार चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3। अब बताइए इतने पार्ट का नाम क्या होगा, 2 नंबर पे आ गया इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, और 3 कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अगर आप वाकई एग्जाम्पल समझ गए हैं तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा। जितना ज्यादा चुप रहेंगे उतनी रेट ऑफ लर्निंग उतनी ही स्लो आएगी।
CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। ऊपर वाले एग्जाम्पल में और नीचे वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस देखिए। बताइए। तो Ethoxy ऊपर वाले में सेकंड कार्बन पे एक H है और नीचे वाले में 2 H है। अब आप ये नॉर्मल बताइए लेफ्ट वाला और राइट वाले में डिफरेंस क्या है? कौन स्मॉलर कौन लॉन्गर? अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है, उसमें सेकंड कार्बन इसमें फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। तो ये स्मॉलर हो गया और ये लार्जर हो गया। लार्जर वाला क्या कहलाता है? पेरेंट चेन। स्मॉलर वाला ऑलवेज साइड चेन। काउंटिंग करी 1 2 3। अच्छा, काउंटिंग मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ ही क्यों करी है? सर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होती है, नियरेस्ट टू फंक्शनल ग्रुप जाते अब आप नाम बताने की कोशिश करें। The one ethoxy टू propane. 1-ethoxy प्रोटीन। 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो चलिए पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए फटाफट से। सर वो 1-ethoxy प्रोपेन वाला फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला बेटा? एक सेकंड, सोहम जन के घर फोन कर दूं, शायद वो आज आया नहीं है। एक सेकंड। सर आया हूँ। अच्छा ठीक है। युदेव नहीं आया शायद। युदेव देखो, ऑनलाइन क्लास में भी युदेव लेट आते हैं। अब वैसे तो आप डेली देखते ही होंगे। हाँ जी, ईशान अग्रवाल खुद लेट आए हैं। रिया रिया पचौरी लेट आई हैं। और भैया जिनके वीडियो ऑफ है, मैं उनको बिना बताए ऑफ कर रहा हूँ, साकिब आलम को छोड़कर। हाँ जी, कौन सा वाला बेटा फिर से बताना है? सर हमने जो फर्स्ट वाले में हमने 2-ethoxy प्रोपेन किया है, तो फिर हमने जो ये वाला है इसमें 1-ethoxy प्रोपेन किया है, तो ये बेटा वाला समझ नहीं आया मुझे। देखो, रूल का वायलेशन करोगे तो गड़बड़ होगी। देखिए रूल क्या कहता है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए। यही है बेटा और कुछ और है? हाँ ये सर। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको काउंटिंग करनी होती है। काउंटिंग कभी बीच में से नहीं करते, किसी भी एंड से करते हैं। या तो इस वाले एंड से करोगे आप, या फिर इस वाले एंड से करोगे, है ना? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी इस वाले कार्बन से वो करूं? हाँ या ना? नहीं नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, अब समझ में आ गया। यस सर। ओके भोले, क्या दिक्कत आ रही है? सर प्लीज पहला पेज लगा दीजिए। ओके सर, लीजिए नोट करिए। मल्होत्रा साहब आपने नोट कर लिया है, करेंगी? सर अभी करना है। करिए। युदेव आप क्लास में है इस समय? है तो सही। लाइव वीडियो ऑफ है उनका। तनुज शर्मा समझ में आ गया आपको? जी सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। प्लीज बैकग्राउंड बंद कर दीजिए अपना। जब क्वेश्चन पूछना हो तो चालू कर लीजिए। अदिति क्लास में है क्या इस समय? अदिति सिंह। यश चौधरी तो ऑनलाइन में भी नहीं आए मेरे ख्याल से आज। बताइए, कमाल हो गया। यश चौधरी अगर क्लास में हो तो जरा। नहीं है? ठीक है, बताइए क्या करें यार।
चलिए स्टार्ट करें। पेज नंबर 1 चेंज कर दूं? यस सर। ठीक, लीजिए सेकंड पेज स्टार्ट हो गया आपका। बेटे ये अतिशय आप ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे रूठे हुए फूफा बैठते हैं? इतने गुस्से में क्यों बैठे हैं कि आपको टॉर्चर किया जा रहा है? नहीं सर। खुश होके पढ़िए सर, ये तो पढ़ने पढ़ाने की चीज है। बिल्कुल दिल से ओके पढ़े, सर। दिल से पढ़िए तभी पढ़ाई आपको लगेगी सर, आपकी सफलता आपको सफल कराएगी। माता पिता है, मेरे लिए मत पढ़िए, अपने लिए पढ़िए। ओके सर। जो सर अटेंडेंस, वो बस सही बात है। ऐसे ही। हटा दो। चलिए आइए देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आप कर पाएंगे या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। CH3O CH2 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 CH3। आइए स्टार्ट करें। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए। मिथॉक्सी मिथॉक्सी पेंटेन। पेंटेन। जब बहुत सारे 1-methoxy कार्बन होते हैं pentane। तो हम नियमों का पालन जरूर करेंगे। सेलेक्ट रूल नंबर 1, बोलिए। Select the longest लॉन्गेस्ट chain। चेन। Select the longest chain. रूल नंबर 2, आफ्टर सिलेक्शन काउंटिंग शुड बी डन। बोलिए काउंटिंग कहां से? सर ओ से स्टार्ट करेंगे। From the functional group. ओके, इतने पार्ट को हम किस नाम से पुकारते हैं? साइड चेन और एल्कोक्सिल। मिथॉक्सी। तो क्या नाम बोले इसको? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। और इतना पार्ट क्या हो गया? पेंटेन। पेंटेन। और मिथॉक्सी किस नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पर। तो 1 मिथॉक्सी करिए। सर ये 1 पे ही है तो 1 लगाना इम्पोर्टेंट है। जरूरी है, हमेशा लगाना चाहिए। जब भी ओके। कार्बन एटम 2 से ज्यादा हो तो हमेशा डिजिट मेंशन करना चाहिए। जी सर। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए अब तक, बताइए। Six। गिन के बताने से फायदा थोड़ी, ये तो मुझे भी पता, मैं पढ़ा रहा हूं तो। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो गए, जरा जल्दी से 1 मिनट के अंदर आप रिवीजन कराएंगे, बोलिए फटाफट से कौन कौन से। नंबर 1, Carboxylic acid. अल्कोहल, Carboxylic कार्बोक्सिलिक acid. एसिड, ऐसे कीटोन, एल्डिहाइड। थोड़ी कराना है। नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रीफिक्स सफिक्स बोलिए एवरीवन। Carboxy and Oic oic acid. Oic acid. अच्छा देखो, मेरी बात ब्लाइंडली वो लोग फॉलो करा करें जो 2000 किस में जा रहे हैं, 24 में पेपर देंगे आप लोग? नहीं 24 में, 25। 25 में। 25। जो लोग 2025 में ही मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं वही मेरी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करें। जिनका पंचवर्षीय योजना है, लाइक 2026 27 2031, वो आराम करें, अभी उनका अभी टाइम नहीं आया है ना, वो आराम से बैठे। और जिनको इसी मतलब निकलना है वो तुरंत मेरे साथ एक्टिव हो जाए। तो मैं आपसे एक फॉर्म भरवाऊंगा जब आप अगली बार क्लास में आएंगे कि व्हाट इज योर टास्क। तो उस टास्क में लिखा होगा व्हेन यू वांट टू जॉइन द मेडिकल कॉलेज। उसमें ईयर लिखी होगी 2025 2026। तो ऑप्शंस आप सेलेक्ट करके कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे एक्स ने, नाम तो ले नहीं सकता भाई मैं क्योंकि कहने से फायदा क्या है, किसी बच्चे रामलाल ने, ये रामलाल है, रामलाल ने कहा कि आई वांट टू ज्वाइन 2031 बैच। तो ये रामलाल हमेशा लेट आ सकता है, कोई बात नहीं है।
हफ्ते में 3 दिन आए कोई बात नहीं है, हफ्ते में 2 दिन आए, कभी कभी आए, पूरे साल में एक ही बात है, कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका विजन क्या है 2031। लेकिन अगर आपने भूल से भी टिक कर दिया 2025, तो फिर मेरे को उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे युदेव हैं, वो ऑनलाइन में भी जो है लेट आते हैं, ऑफलाइन में तो आप सभी लोग परिचित हैं ही उनकी इस फिनोमिना से, वो ऑनलाइन में भी लेट आते हैं। तो आइए देखते हैं एक और फंक्शनल ग्रुप, हेडिंग डालिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, एस्टर। मैंने कई सीनियर स्टूडेंट को देखा है, टारगेट बैच के जो कई साल पुराने हैं, जब वो मेरे पास आए थे तो उन्होंने अपना विजन बताया था 2022 और अब 2024 में अपीयर होंगे। तो अक्सर वो लोग डिफरेंस नहीं कर पाते एस्टर और ईथर में, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, एस्टर क्या है ईथर क्या है। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप समझदार बच्चे हो, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। ईथर का प्रेजेंटेशन देखना यही है ना, एक ऑक्सीजन के बीच में 2 एल्काइल ग्रुप हैं, एस्टर, ये एस्टर। क्या आप डिफरेंस नोटिस में ले सकते हैं? यस सर। क्या डिफरेंस है एस्टर और ईथर में, बताइए। सर ईथर में ऑक्सीजन के 2 साइड में एल्काइल ग्रुप्स हैं और एस्टर में कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, एक उसके बाद में 2 साइड पे इतना पार्ट, वो इतना पार्ट एस्टर है, ये वाला ग्रुप एस्टर है बच्चों। देखो बहुत क्लियर डिफरेंस है, ईथर में एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप होते हैं, और जबकि एस्टर ग्रुप ये होता है सी डबल बॉन्ड। जैसे अच्छा, यहां पर अब सुनिएगा ध्यान से, इसका नाम कैसे बनाते हैं, शर्मा जी देख पा रहे हैं? जी सर। एल्काइल एल्केनोएट, हर शब्द का मतलब ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली बॉन्ड होगा, रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली बॉन्ड होगा वो कहलाता है बच्चों एल्काइल ग्रुप। ये वाला जो पार्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, देखो जो मैं बता रहा हूं उसका फॉलो तो करो, कितनी जल्दी सफलता मिलेगी। ये वाला पार्ट एल के है, नीडलेस टू से एन क्या बता रहा है, सिंगल बॉन्ड। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है बॉक्स के अंदर, ये है ओएट। एक बार पूरा नाम पढ़ दो बेटा, क्या यूपीएससी नेम बताया आपने, पढ़ो जरा क्या है। एल्काइल एल्केनोइड एल्काइल Alkyl alkanoid. और ईथर का यूपीएससी नेम बताना, एल्कोक्सी Alkoxy alkane. एल्केन एल्कॉक्सी एल्केन। अब एक बार बता दो एस्टर का यूपीएससी नेम, एल्काइल Alkyl एल्काइल alkanoid. एल्काइल एल्काइल एल्केनोइड एक बार फिर से करते हैं ना, एक बार आप, अब इस बार आप बताना बेटा, मैं इंडिकेट करूंगा आप बताइएगा, ठीक है। केवल और केवल ये बताइए इतने पार्ट को क्या कहते हैं? एल्काइल Alkyl. गलत, एल्काइल गलत जवाब। एल्केनोइड। अच्छा एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ, बस बहुत छोटी सी, आप प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। जितने ही बच्चे मैंने सेलेक्ट होते हुए देखे ना, वो ना उनकी ग्रेस्पिंग बहुत तगड़ी थी, मतलब टीचर के मुंह से शब्द निकले नहीं कि उन्होंने पकड़ लिए। अब मैंने जैसे आपकी अभी परीक्षा ली, तो आप सभी ने गलत जवाब दिया, जबकि मैंने अभी 1 मिनट पहले ये लिखा था, इसका पूरा नाम देखो, इसे एल्काइल कहते हैं, इसे नहीं, इसे एल्कीन कहते हैं, इसे ओइट कहते हैं, इसे एल्काइल कहते हैं। लेकिन आप में से कोई बच्चे ने, है ना, इस चीज को फॉलो नहीं कर पाया, जबकि वो एक ही बार में बिल्कुल इनकी आंखों में ऐसी पिक्चर खिंच जाती थी, इतना हाई लेवल कॉन्सेंट्रेशन था। ये जो जितने भी बच्चे हाई रैंक में सेलेक्ट हुए हैं, ये जो 720 या 715 वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें यही फीचर होता है कि वो एक ही बार में पकड़ लेते हैं चीजों को, क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। बुद्धि तो सब में एक जैसी होती है, लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत है। अब जैसे ये मैंने आपसे फिर से पूछा, इसको आप देख लो, चलो कौन सा पार्ट क्या है,
ये वाला पार्ट ALK, ये वाला पार्ट एन, ये वाला पार्ट एल्काइल, ये OH। बस चलो बताओो ये वाला पार्ट क्या है? एल्काइल जो ये पार्ट एल्काइल ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ेगा वो एल्काइल। ये वाला पार्ट बताइए, ये वाला पार्ट। एल्केन Alkane. ALK ये वाला पार्ट ये बताइए, Ane. एन। और ये वाला पार्ट आपको पता चल रहा है कौन? वेट। OH. ठीक है, अब मैं आपकी परीक्षा लूंगा। देखो आपको मैंने सिखाया, अब आप बताएंगे, है ना? बहुत ध्यान से सुनना, कोई जल्दी नहीं चाहिए, तसल्ली से देखते हुए, बहुत प्यार से। ये नाम, पहले ये बताओ, ये एस्टर है कि ईथर है? एस्टर Esther है सर. एस्टर हमने एस्टर है। देखा, उसको बॉक्स से बंद कर दिया। रूल नंबर 1 का फॉलो किया, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 1 2। अच्छा, रूल ये फंक्शनल ग्रुप ही हमेशा नंबर 1 माना जाएगा। चलिए अब इसका नाम बताना है, बोलिए क्या करूं? मिथाइल मिथाइल मिथेनॉइड मिथाइल आपने इसको बोला क्योंकि यहां से एल्काइल की साउंड आ रही थी। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? ALK की साउंड आ गई, इथ। ये साउंड एन की हो गई, इथेन। और ये साउंड हो गई इथेनेट, मिथाइल इथेनोएट। इथेनॉल। तो अब अगर आप वाकई आप समझ गए हैं ये एग्जाम्पल, तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सक्षम हैं इसका नाम बताने में। Methyl प्रोपेनॉइड methyl propanoid. मिथाइल प्रोपेनॉइड वेरी गुड। मिथाइल इतना पार्ट, 3 कार्बन एटम को प्रॉप, मिथाइल प्रॉप इन OH, मिथाइल प्रोपेनोइड। ओके, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एक साथ कॉपी करेंगे। CH3CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5। यस, है कोई दमदार बच्चा? इथाइल प्रोपेनॉइड Ethyl propanoid. इस पार्ट का नाम प्रोपेनॉइड इथाइल। Ethyl. हाउ मेनी कार्बन? 3। 3 तो मतलब प्रॉप प्रोपेनॉइड प्रोपेनोइड। ठीक है, अब अपनी आंखों को बंद करके इमेजिन करके बताना बेटा, है ना? जल्दीबाजी नहीं करना। मैंने लिखा प्रोपाइल प्रोपेनोएट। क्या इसकी इमेज दिमाग में बनी या नहीं? बन बन गई सर. बनी इमेज दिमाग में? यस सर एक जगह 3 कार्बन है, एक जगह 2 कार्बन। सबसे पहले मैंने C डबल बॉन्ड O लिख लिया। अब बताओ लेफ्ट पे क्या लिखूं, राइट पे क्या लिखूं? सर वहां पे लेफ्ट में 2 Left कार्बन, में 2 carbons. लेफ्ट में 2 कार्बन, राइट में कितने कार्बन है? 3। C3 3. H7 लेफ्ट में कितने? 3 A 2 2 और ये 2 कार्बन और तो 3. पूरा नाम क्या बना? प्रोपाइल प्रोपेनो। Propanoid. ओके, चलिए आप जरा नोट करिए फटाफट से, कहां से ये देखना, ये वाला पेज कर लिया था बेटा, ईथर वाला चेक करो। यस सर Yes sir. ये वाला है ना, ये यहीं से कर लो, यहाँ से कर लो। चलो एक सेकंड, ही तो वही वाला पार्ट। सर इसके पीछे वाला पेज हाँ, यहाँ से करो। अच्छा, कल वाले मैंने वीडियो भेजे थे, तो जो बच्चे कल एब्सेंट थे, 1 2 बच्चे, वो देखना क्वालिटी सही थी क्या वीडियो की बेटा? किसी ने अगर देखे हो तो बताइए प्लीज। हाँ जी सर, ठीक थी। इतना गला भारी किसका हो रहा है? किसका गला खराब है? किसरवानी जी होंगे शायद। किसरवानी जी, आपकी वजह से रिकॉर्डिंग करी थी मैंने। अब सक्सेसफुल है आप उसमें? हाँ, मैंने स्टार्टिंग की देखी थी, अभी वो देख लूंगा पूरी। ठीक है। इस हफ्ते से आपकी एक्स्ट्रा क्लास शुरू करेंगे नंदिनी जी और केसरवानी जी, मान्या जी, ये जो भी नए बच्चे आए थे, ये दिव्यांशी, कुछ बच्चों के नाम तो मेरे को याद है। इसमें हम पहले थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम की क्लासेस शुरू करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। एक आई थिंक
नैना तुम्हारा तुम्हारा भी ये मिसिंग है क्या थर्मो बेटा? नहीं सर, थर्मो मेरा कंप्लीट है। अच्छा ठीक है। सर मेरा भी थर्मो कंप्लीट है सर, मेरे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स नहीं हुए हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं एक एक करके अब शुरू करा रहा हूँ, है ना? तो ये है कि ओके सर। 12th जब शुरू होगी तो मैं तुम लोगों का 11th का जो जो चैप्टर मिसिंग है वो सब करा दूंगा। ओके सर। जिन जिनके भी जो भी चैप्टर मिसिंग है मेरे को बता देना। वैसे 6-7 बच्चों के तो मुझे पता है, बाकी अगर कोई है ऐसा तो बता देना। आइए स्टार्ट करें बेटा, ये पेज चेंज। सर इसका प्रीफिक्स नहीं होगा ना? नहीं होता है, अभी वो टेबल बनवाऊंगा तो उसमें सबके एक साथ दिखा दूंगा बेटा। इसका होता है क्या, वो तो बता देता हूँ लाओ। मैं चीज अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने बताया नहीं बेटा। एस्टर का सफिक्स, वैसे तो एक टेबल बनवाऊंगा पूरी में, सफिक्स होता है ओएट और प्रीफिक्स होता है एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी सर एस्टर का एल्कोक्सी होता है? हाँ एस्टर पूरा होता है एक्चुअली में, से पूरा नाम है एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। सी डबल बॉन्ड वो भी जुड़ा हुआ ना बेटा। अभी मैं बता दूंगा इसको, अभी सफिक्स तो नोट कर ही लिया आपने ओएट। एल्कॉक्सी कार्बोनाइल क्यों पढ़ा है अभी एक बताता हूँ। ये सी डबल बॉन्ड को कार्बोनाइल कहते हैं ना बेटा, कल बताया था क्या मैंने? यस सर। हाँ हाँ हाँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, एक टेबल ड्रॉ करके उस पर बता दूंगा पूरा एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। ये लास्ट मिनट चलिए इस मीटिंग की, के बाद सभी बच्चे रिज्वाइन करेंगे। सर नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज। सर नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए। तो फोटो खींच लो, फोटो फोटो खींच लो। सर इसके बाद शायद एक और था, उसका भी स्क्रीनशॉट लेना। तो ये लो, ये लो स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले इसके लिया? पहले का दिखा दीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए।